1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, वह इस लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच शायद कम लोगों को यह जानकारी होगी कि बेशकीमती पाकिस्तानी बंदरगाह शहर ग्वादर कभी भारत को मिलने वाला था। ओमान ने 1950 के दशक में इसे भारत को बेचने की पेशकश की गई थी, लेकिन तब नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय ग्वादर मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। हथौड़े के आकार वाला मछली पकड़ने वाला गांव आज पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चीन की मदद से यहाँ न केवल विकास को रफ्तार मिली है, बल्कि यह रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम हो गया है। ग्वादर 1783 से ओमान के सुल्तान के कब्जे में रहा है और 1950 के दशक तक ग्वादर पर लगभग 200 वर्ष तक ओमान का शासन रहा था। 1958 में पाकिस्तान के कब्जे में आने से पहले इसे भारत को बेचने की पेशकश की गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ग्वादर के हाथ से फिसलने की यह कहानी से कुछ सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि आखिर कैसे ओमान की संकरी खाड़ी के पार एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर ओमानी सुल्तान के अधीन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस बंदरगाह शहर को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया? अगर 1956 में भारत ने ग्वादर पर कब्जा कर लिया था, तो आगे क्या क्या होता, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ग्वादर पहली बार 1783 में ओमान कब्जे में आया था। कलत के खान मीर नूरी नशीर खान बलूच ने इस क्षेत्र को मस्कट के राजकुमार सुल्तान बिन अहमद को गिफ्ट में दिया था। राजकुमार सुल्तान और कलत के खान दोनों ने यह सोचा कि अगर राजकुमार ओमान की गद्दी पर बैठे तो वह ग्वादर को वापस लौटा देंगे। पाकिस्तान तट पर ग्वादर से सटे दो दूसरे मछली पकड़ने वाले गांव पेशुकन और सुरबंदर भी ओमान के कब्जे में थे। सुल्तान बिन अहमद ने 1792 तक तट के उस पार अरब पर आक्रमण के लिए ग्वादर को तब तक अपना बेस बनाए रखा जब तक कि उसने मस्कट के सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लिया। लेकिन ग्वादर को कलत के खान को वापस नहीं किया गया, जिससे दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया। 1895 और 1904 के बीच कलत के खान और ब्रिटिश इंडिया सरकार दोनों की तरफ से ओमान से ग्वादर खरीदने के लिए प्रस्ताव दिए गए, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। 1763 से ग्वादर को एक ब्रिटिश सहायक राजनीतिक एजेंट ने गवर्न किया, लेकिन इस क्षेत्र में तेल भंडार होने की अटकलों के बीच कलत के खान अक्सर ग्वादर को उन्हें सौंपने की मांग करते थे। इस बीच ओमान के सुल्तान भी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य और वित्तीय मदद के बदले में संभावित हैंडओवर के बारे में अंग्रेजों के साथ बातचीत करते रहे। यह वही कलत का खान था जिसने बलूचिस्तान पर तब तक शासन किया था जब तक कि इसे मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बने नए स्वतंत्र पाकिस्तान की ओर से कब्जा नहीं कर लिया गया था। बलूचिस्तान का अधिकांश हिस्सा 1948 में पाकिस्तान द्वारा अपने हिस्से शामिल कर लिया गया था, लेकिन ग्वादर के आसपास की तटीय पट्टी, जिसे मकरान कहा जाता है, 1952 तक पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था। यही वह समय था जब ओमान के सुल्तान ने भारत को ग्वादर को बेचने की पेशकश की। यदि यह सौदा हो जाता तो दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक परिदृश्य और इतिहास बदल सकता था। 1958 में ओमान ने ग्वादर को 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को बेच दिया। अगर नेहरू ने ग्वादर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता और खरीद लिया होता तो यह पाकिस्तान में बिना किसी की लैंड एक्सेस का भारतीय क्षेत्र होता और पाकिस्तान घिरा होता। ग्वादर लंबे समय से वैश्विक शक्ति की रुचि को बढ़ा रहा है। 2008 में ग्वादर का कायापलट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की वजह से हुआ। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना में ग्वादर बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण है। ये अरब सागर तक चीन की पहुंच के लिए बेहद अहम बंदरगाह है। 2021 में पाकिस्तान और चीन ग्वादर बंदरगाह को CPEC के तहत लाने के लिए राजी हुए थे। दोनों देशों ने मिलकर ये समझौता किया था कि वो ग्वादर बंदरगाह की पूरी क्षमता का CPEC के तहत इस्तेमाल करेंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा।